संध्या के मंत्रों के अंतर्गत एक विभाग है मनसा परिक्रमा के मंत्र। 6 मंत्र हैं और 6 दिशाओं में प्रार्थना की जाती है। महर्षि दयानंद कृत संस्कार विधि ग्रंथों के आधार पर इन मंत्रों का प्रयोग करते समय क्या भाव बनाना चाहिए कि ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे भीतर और बाहर सब दिशाओं में परमेश्वर व्यापक है। ऐसा जानकर निर्भय, निशंक, आनंदित, उत्साही और पुरुषार्थी होना चाहिए। यद्यपि मंत्रों के अंदर 6 दिशाओं का वर्णन है, भीतर बाहर की बात नहीं लिखी, तो भीतर बाहर को इस रूप में समझना चाहिए कि हम जीवात्मा इस शरीर के अंदर है। हृदय प्रदेश जीवात्मा का निवास स्थान बताया जाता है। तो हृदय से सामने की जो दिशा है, तो सामने की दिशा में शरीर के भीतर भी परमेश्वर होगा, बाहर भी परमेश्वर होगा। हृदय प्रदेश से पीछे की जो दिशा है, तो हृदय प्रदेश से पीछे की दिशा में शरीर के भीतर भी परमेश्वर व्यापक है और शरीर से बाहर भी व्यापक है। इसलिए वहाँ पर भीतर और बाहर इन 2 शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, ऐसा समझना चाहिए। हम उपासना के समय हम अपने आप को शरीर के रूप में ना देखें, आत्मा के रूप में देखें, ठीक है ना। जहाँ हम हैं उससे सामने की दिशा में परमेश्वर शरीर के भीतर भी है, बाहर भी व्यापक है। भीतर भी रक्षा करे, बाहर भी रक्षा करे। और फिर इन मंत्रों के माध्यम से सभी दिशाओं में ईश्वर की रक्षा की प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमेश्वर, आप इन दिशाओं में हमारी रक्षा करें, क्योंकि आप हमारे पिता हैं, पालक हैं, न्यायाधीश हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं। इन विशेषणों को जोड़ते हुए अब जैसे हम पहला मंत्र लेते हैं मनसा परिक्रमा का, मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम प्राचीदिग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्यायशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ऋषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं विष्मस्तं भोजम्भे दद्मः। अब मंत्र का उच्चारण तो कर दिया, उसके बाद अर्थ विचार पूर्वक, संबोधन पूर्वक वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। जैसे ओम सबसे पहले है, संबोधन के रूप में हो जाएगा, हे सर्वरक्षक परमेश्वर, प्राची दिक अग्नि अधिपति। सामने की जो दिशा है अथवा पूर्व जो दिशा है उसके आप स्वामी। दिशा से मतलब सामने की दिशा में जितने भी जड़ और चेतन पदार्थ हैं उन सब के आप स्वामी हैं, संचालक हैं, अधिष्ठाता हैं। आप
सामने की दिशा में सर्वदा हमारी रक्षा कीजिए। सामने की दिशा में आप हर समय हमारे रक्षक होइए। जैसे कोई वीआईपी व्यक्ति होता है, उसके बॉडीगार्ड होते हैं आगे पीछे दाएं बाएं, इसी प्रकार से परमेश्वर हमारा रक्षक है। और परमेश्वर का नाम बताया अग्नि। आप ज्ञान स्वरूप हैं। असीता बंधन रहित है। ज्ञान स्वरूप जब हम प्रयोग करेंगे तो आप ज्ञान स्वरूप हैं, हमें ज्ञान दीजिए, ये भी प्रार्थना के रूप में हो जाएगा। हमारे अंदर जो ज्ञान की कमी है, जिसके कारण हमें संशय बना हुआ है या भ्रांति बनी हुई है, तो आप ज्ञान स्वरूप हैं, हमें ज्ञान देकर हमारे अनेक विषयों में जो संशय है, भ्रांतियां हैं, उनको दूर करके हमें निश्चयात्मक ज्ञान से युक्त कीजिए, हमें दृढ़ निश्चय से युक्त कीजिए। फिर आगे है असीता। यहाँ पर भी संबोधन पूर्वक, हे प्रभु आप बंधन रहित हैं। ये असीता शब्द कैसे बना? शीय धातु है। शीय धातु बंधन अर्थ में है। तो सीता का अर्थ होता है बंधन वाला, जो बंधन के अंदर है, बंधन में फंसा हुआ है, उसको क्या कहते हैं? सीता। और असीता क्या हो जाएगा? उससे उल्टा। आप बंधनों से रहित हैं। किसके बंधनों से रहित हैं? शरीर के बंधनों से रहित हैं। आप कभी शरीर के बंधन में नहीं आते। हमें भी इन शरीर के बंधनों से मुक्त कर दीजिए और मोक्ष की प्राप्ति कीजिए। अथवा संसार के अंदर रहते हुए भी अनेक प्रकार के बंधन होते हैं। व्यक्ति परिवार के अंदर फंसा होता है, वो परिवार से निकल नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता। संस्था के अंदर फंसा होता है, व्यापार के अंदर फंसा होता है, उसको कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिलता करने वाला, खुद करना पड़ता है। ये भी एक प्रकार का बंधन है। जब उसको दूसरे व्यक्ति संभालने वाले मिल जाएंगे तो फिर वो उन बंधनों से मुक्त हो जाएगा। तो संसार के अंदर रहते हुए भी हम बंधनों से मुक्त हो जाए। फिर आगे है रक्षिता। आप रक्षा करने वाले हैं, इसलिए सामने की दिशा में आप हमारी रक्षा कीजिए। आदित्य ईशवः। आदित्य के दो अर्थ किए हैं। एक अर्थ किया है प्राण और दूसरा अर्थ किया है सूर्य की किरणें। हे परमेश्वर, आपकी बनाई हुई सृष्टि में जो सूर्य की किरणें हैं और जो प्राण है शरीर के अंदर अपना अपना कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण शरीर हमारा चल रहा है, ये सूर्य की किरणें और प्राण बाण के समान, यीशु के समान। कैसे? श्रेष्ठों की रक्षा करने वाले और दुष्टों का संताप करने वाले। जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं, वेद के अनुकूल चलते हैं, ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, अनेक विद्याओं से, सत्य विद्याओं से युक्त होते हैं, उनको ये किरणें और बाण उनकी रक्षा करती। और जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, गलत आचरण करने वाले होते हैं, उनको ये किरणें और बाण संताप करते हैं। सूर्य की किरणें कब उनका सेवन करना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। और किस व्यक्ति को सेवन करना चाहिए, किस व्यक्ति को सूर्य की किरणों का सेवन नहीं करना चाहिए। शरद ऋतु के अंदर शरीर के अंदर पित्त का प्रकोप होता है, पित्त बढ़ जाता है। तो शरद ऋतु के अंदर सूर्य के सेवन का निषेध किया गया। उस समय सूर्य की किरणों का
सेवन नहीं करना चाहिए। और विशेषकर जो पित्त प्रकृति वाले हैं उनको तो शरद ऋतु में पित्त और बढ़ेगा, उनको तो विशेष रूप से बचना चाहिए। वर्षा ऋतु के बाद जब शरद ऋतु आती है तो कुछ मौसम ठंडा होने लगता है और व्यक्ति को धूप में बैठने की इच्छा होती है कि धूप में बैठे, अच्छा लगता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वहां पर उस समय धूप के सेवन से बचता है, तो उसको वो सूर्य की किरणें रक्षा करेगी। लेकिन जो जिसकी बुद्धि खराब हो गई है, भूल गया है नियमों को, किरणों के गुणों को, स्वभावों को भूल गया है, शरीर के स्वभाव को भूल गया है, स्मृति भ्रंश हो गया है, वो फिर धूप में बैठकर अपनी हानि करेगा। सूर्य की किरणें उसको बाण के समान पीड़ित करेगी, उसके शरीर के अंदर अनेक रोगों को उत्पन्न करेगी। इसी प्रकार से प्राण है, प्राण भी रक्षा करने वाले भी होते हैं और पीड़ित करने वाले भी। यदि शरीर के अंदर प्राण बलवान है, प्राण बलवान कैसे होते हैं? अहिंसा, सत्य आदि के पालन करने से शरीर के अंदर प्राण बलवान होते हैं और प्राणों के बलवान होने पर वो प्राण रक्षा करते हैं। प्राण बलवान होंगे तो सभी शरीर की जो इंद्रियां हैं, गोलक हैं, शरीर के सभी अवयव हैं, अच्छी प्रकार से काम करेंगे। शरीर की शुद्धि होती रहेगी, गंदगी निकलती रहेगी, कोई रोग नहीं आएगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। और यदि प्राण निर्बल हो गए, कमजोर हो गए, तो अब वो पीड़ित करेंगे बाण के समान। व्यक्ति रोगी हो जाएगा, इंद्रियां ठीक प्रकार से काम नहीं करेगी, देखना, सुनना, विचार करना कठिन हो जाएगा। तो ये प्राण क्या है? उस व्यक्ति को पीड़ित कर रहे हैं। तो जो धार्मिक व्यक्ति होता है उनको ये प्राण रक्षा करते हैं, सुख देते हैं, और जो दुष्ट व्यक्ति है उनको संताप करते हैं, पीड़ित देते हैं। ये तो एक उदाहरण है, और भी मंत्रों में उदाहरण दिया है। ये सृष्टि के सभी पदार्थों के ऊपर लागू करना चाहिए। जितने भी जड़ चेतन पदार्थ हैं, वो यदि हम वेद के अनुकूल चलेंगे, ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, तो वो सृष्टि के जड़ और चेतन पदार्थ हमारी रक्षा करेंगे। और यदि हम वेद के विपरीत चलेंगे, ईश्वर की आज्ञा का भंग करेंगे, तो वो सृष्टि के रचे हुए पदार्थ हमें संतप्त करेंगे, चाहे जड़ है चाहे चेतन। अब आप कहेंगे कि जड़ पदार्थ कैसे हमारा विनाश करेंगे? जड़ पदार्थों के अंदर तो बुद्धि होती नहीं है। चलो चेतन व्यक्ति है वो तो हमारा हानि कर दे, लेकिन जड़ कैसे हानि करेगा? तो जड़ पदार्थ हमारी हानि करेंगे मतलब हम उनका गलत उपयोग करके अपनी हानि करेंगे इस रूप में। ठीक है ना? हमारी बुद्धि ठीक प्रकार से काम नहीं करेगी, उल्टा उपयोग कर। फिर आगे की जो पंक्ति है, तेभ्यो नमो धीपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः तेभ्यो अस्तु। यहाँ पर जो अधिपतिभ्यो है ये ईश्वर के गुणों के लिए आया है। ऊपर की जो पंक्ति में आया था अधिपति शब्द, वो परमेश्वर के लिए आया था, और यहाँ पर जो अधिपतिभ्यो है ये बहुवचन में है, ये ईश्वर के गुणों के लिए है। गुण और गुणी को एक रूप में देखा जा रहा है, गुण और गुणी एक रूप में लिए जा रहे हैं। सांख्य और योग का क्या सिद्धांत है? वो गुण और गुणी को एक मानता है। और न्याय और वैशेषिक का क्या सिद्धांत है? वो गुण और गुणी को अलग अलग मानता है। तो अधिपति भ्यो से गुण लिए जा रहे हैं, और ऊपर वाली पंक्ति में क्या लिया जा रहा था? द्रव्य, परमेश्वर लिया जा रहा था। तो तेभ्योधिपतिभ्यो नमः। तो इस भाग में हम ईश्वर के गुणों के प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट कर रहे हैं कि ईश्वर के गुणों को हम नमस्कार करते हैं, हम उनके उपकारों को मानते हैं, उनके प्रति हम कृतज्ञ हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर के जो गुण हैं वो रक्षा कर रहे हैं, हमारी सृष्टि का पालन कर रहे हैं, सृष्टि का संचालन कर रहे हैं।
इसलिए हम उन गुणों के तेभ्यो, उन गुणों के अधिपति परमेश्वर के, इसको जब हम संबोधन पूर्वक, ईश्वर परिधान पूर्वक जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो कैसा प्रयोग बनेगा कि हे परमेश्वर, आप जो गुणों के अधिपति हैं, आपके गुणों को हम नमस्कार करते हैं, क्योंकि आपके गुण ही सृष्टि का सर्जन, सृष्टि का पालन और सृष्टि का विनाश करते हैं। फिर आगे है रक्षितृभ्यो नमः। और ईश्वर के गुण कैसे हैं? रक्षा करने वाले। किसकी रक्षा करने वाले हैं? श्रेष्ठों की रक्षा करने वाले हैं और दुष्टों को संतप्त करने वाले। यहाँ पर तो केवल रक्षितृभ्यो ही लेंगे, रक्षा करने वाले। तो ईश्वर के गुणों को हम नमस्कार करते हैं, ईश्वर के गुणों के प्रति हम अपना कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं, ईश्वर के गुणों को हम उपकार मान रहे हैं, तो इससे अभिमान आदि दोष नहीं आएगा। फिर रक्षितृभ्यो नमः। ईश्वर के गुण रक्षा करने वाले हैं, उनको हमारा नमस्कार है। फिर आगे है ईशुभ्यो नमः। अब यहाँ पर मंत्र के अंदर ईशु लिया गया है सूर्य की किरणें और प्राण। तो यहाँ पर ईशु से हमें सूर्य की किरणें और प्राण लेना है कि हे परमेश्वर, ये सूर्य की किरणें और प्राण जो आपकी सृष्टि में आपके द्वारा बनाए गए हैं, जो बाण के तुल्य हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। सूर्य की किरणों के प्रति भी कृतज्ञता का भाव, कि सूर्य की किरणों से हम लाभान्वित होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से भी लाभान्वित होते हैं, परोक्ष रूप से भी लाभान्वित होते हैं। सेवन भी किया जाता है सूर्य की किरणों का, और परोक्ष रूप से भी सूर्य की किरणें हमें लाभान्वित करती है। सूर्य की किरणों के माध्यम से जलवायु शुद्ध होता है, औषधि वनस्पतियां अपना अपना भोजन बनाती है, उससे अन्न, फल फूल आदि उत्पन्न होते हैं, उसका हम सेवन करते हैं। और प्राणों को भी नमस्कार, प्राणों के प्रति भी अपना कृतज्ञता का भाव कि ये परमेश्वर जो आपने प्राण बनाए हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं, उनके उपकारों को मानते हैं। यदि शरीर के अंदर प्राण अपना काम ना करें तो हमारा जीवन ही संभव नहीं है, ठीक है ना। प्राणों के कारण ही हम क्या है, जी रहे हैं। तो प्राणों के प्रति अपना कृतज्ञता का भाव, प्राणों के प्रति कृतज्ञता का भाव होगा, उसके कार्यों के प्रति, उसके उपकारों के लिए कृतज्ञता का भाव होगा, तो फिर वो कृतज्ञता का भाव ईश्वर तक जाएगा, क्योंकि वो प्राण किसने बनाए और किसकी प्रेरणा से वो कार्य कर रहे हैं। ईश्वर ने बनाए हैं, ईश्वर की प्रेरणा से कार्य कर रहे हैं, तो वो एक प्रकार से ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव होता है। तो ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। फिर आगे है योऽस्मान् द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मस्तं वो जम्बे तत्मा। जो मनुष्य क्या करेंगे? हे प्रभु, जो मनुष्य अज्ञान से हमसे द्वेष कर रहा है, ये यदि भाव रहेगा, कोई व्यक्ति हमारे पर क्रोध करता है, द्वेष करता है, तो हम यदि ये विचारेंगे कि ये बेचारा मूर्ख है, अज्ञानी है, इसलिए द्वेष कर रहा है, तो गुस्सा नहीं आएगा, हमें द्वेष नहीं आएगा, ठीक है। तो जो व्यक्ति अज्ञान से हमसे द्वेष करता है, यम च वयम द्विष्मः। अब इसके यहाँ पर दो प्रकार के अर्थ किए जाते हैं। हम वैसे वेद के मंत्रों के अंदर जहाँ पर भी वयम, अहम आदि प्रयोग होते हैं, वो धार्मिक व्यक्ति के लिए होते हैं। जैसे ये मंत्र आता है, सुमित्रिया न औषधया आपो सन्तु दुर्मित्रिया तस्मै सन्तु यो अस्मान् द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः। जो हमसे द्वेष करता है, यहाँ पर हमसे का क्या अर्थ लिया है? जो हम धार्मिक व्यक्तियों से द्वेष करते हैं। और दुर्मित्रिया तस्मै सन्तु, तस्मै दूसरे के लिए, जो दुष्ट व्यक्ति है उसके लिए औषधियाँ क्या है? शत्रु के समान हो गए।
इसी प्रकार से यहाँ पर जिससे हम द्वेष करते हैं, यदि इसका ऐसा अर्थ करेंगे कि अ, हम धार्मिक व्यक्ति जिससे द्वेष करते हैं, तो ये वाक्य परस्पर विरुद्ध हो जाएगा। एक तरफ अपने को हम धार्मिक कह रहे हैं और फिर ये भी कह रहे हैं कि हम द्वेष करते हैं, फिर धार्मिक का हुआ। तो इसका क्या करेंगे, जिससे हम द्वेष करते हैं मतलब जिससे हम अप्रीति करते हैं, जिसको हम अच्छा नहीं मानते, जिसको हम अप्रिय मानते हैं। अप्रिय किसको मानेंगे, जो गलत कार्य करेगा। ठीक है, तो यो अस्मान द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः, जिसको हम अच्छा व्यक्ति नहीं मानते क्योंकि वो गलत कार्य करता है, संसार की हानि करता है, झूठ छल कपट करता है, उसको हम आपकी न्याय व्यवस्था पर छोड़ते हैं। तो दो प्रकार के व्यक्ति हो गए, एक तो हमसे द्वेष करने वाला है, हम पर क्रोध करने वाला है। दूसरा व्यक्ति कौन सा है, वो हमसे द्वेष तो नहीं कर रहा, हमसे क्रोध तो नहीं कर रहा, लेकिन वो दूसरे दूसरे गलत काम कर रहा है, झूठ बोलता है, छल कपट करता है। तो उन दोनों प्रकार के व्यक्तियों को हम तम वो जम्भे दद्मा, उसको हम आपकी न्याय व्यवस्था रूपी जो जबड़े हैं उस पर समर्पित करते हैं। अर्थात ये जो प्राण है, ये जो किरण है, आपके रचे हुए पदार्थ, आपके जो गुण हैं, उनके उनको समर्पित करते हैं। आपके रचे हुए पदार्थ, आपके गुण उसको यथा योग्य दंड देंगे, उसको पीड़ित करेंगे। तो इस प्रकार से इस मंत्र का हमें प्रयोग करना चाहिए, इन भावनाओं को बनाना चाहिए।